तो सभी को आत्मवंदन। और हम अपनी प्रेयर से आज के 7वें दिन की शुरुआत करते हैं। यस, हाथ जोड़िए। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गम् लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यम् वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम, थैंक्स अ लॉट। नाउ हम अपनी अफर्मेशंस करेंगे। राइट हैंड ऑन योर हार्ट, टेक अ डीप ब्रीथ, ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। नाउ रिपीट आफ्टर मी। आई एम open to receive the magical transformation. Gratitude is my superpower, and I use it to transform my life. Every moment, I am becoming the best version of myself. I trust the magic within me and around me. Thank you, thank you, thank you. With smile, please open your eyes. Yes, now I am sharing the book. Okay, this is all our book. जस्ट अ मिनट, जिसका फॉन्ट साइज छोटा करना पड़ेगा। या तो इसका पिक्चर बहुत ब्यूटीफुल है। हम पिक्चर से ही ये समझ में आ रहा है कि इसमें हमको क्या बताया गया है। एक पूरा अंधेरा कमरा है और उस कमरे के जैसे ही थोड़ा सा डोर ओपन होता है तो पूरे कमरे में रोशनी फैल जाती है। यानी हमारी लाइफ में अगर हमारे 4 एरिया में से, हमारे मेन 4 एरिया है। सबसे पहले हमने रिश्तों को पढ़ा था, फिर हमने हेल्थ को पढ़ा था, फिर हमने रिलेशनशिप को पढ़ा था, और कल हमने सॉरी रिलेशनशिप, हेल्थ एंड उसके बाद मनी एंड देन कैरियर। राइट। तो कल हमने कैरियर तक पढ़ा था। अब ये चारों एरिया में हमने झांक झांक के देख लिया कि अंदर क्या स्थिति है। अगर ऐसा लगता है कि इन चारों में से कोई एक ऐसा एरिया है जहां पे हम बहुत ज्यादा परेशान हैं, जहां हमको कहीं ना कहीं वो क्लियरिटी नहीं मिल रही है, हम अपने आप को उन उस सिचुएशन से ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके लिए ये आज का चैप्टर है कि उस अंधकार में प्रकाश की किरण छोड़कर हम उस पूरे कमरे को उजागर कर सकते हैं। स्पेसिफिकली उस एरिया को जहां पे हम बहुत ज्यादा परेशान हैं ना। तो हमारा चैप्टर है 7वां दिन, नकारात्मकता से बाहर निकलने का जादुई तरीका। तो नकारा नकारात्मकता हमारे जीवन में किसी भी एरिया में हो सकती है। और उस एरिया में हमको ये पता चल गया, अगर मान लीजिए मैं अपने रिश्तों में खुश नहीं हूं, तो मतलब मेरे अंदर कुछ ग्रैटिट्यूड करने में कमी रह गई है, मुझे उसमें और इंटेंशन के साथ में ग्रैटिट्यूड करना है। और अगर किसी भी एरिया में आपको ऐसा बहुत चिंता होती है, बहुत वरी है, डिप्रेशन आ जाता है, एंगर एंगर आता है, तो ये सारी जो वाइब्रेशंस होती है ये 200 फ्रिक्वेंसी से कम की होती है। और हमको हमेशा अपने आप को 500 की फ्रिक्वेंसी में रखना है। तो 500 की फ्रिक्वेंसी में लव और ग्रेटिट्यूड होते हैं।
इसीलिए हम ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं। और इन प्रैक्टिस को करने के बाद में हमारी फ्रिक्वेंसी हाई हमको खुद से फील होती है, हमको अच्छा लगने लगता है, चीजें अच्छी लगने लगती है, और हम बोलते हैं मैजिक हो गया, मैजिक हो गया, मैजिक हो गया। मैजिक नहीं हुआ है, आपने अपनी फ्रिक्वेंसी को अपने आप से हाई कर दिया है। और अगर आप चिंता करेंगे, वरी करेंगे, अगर आपको गुस्सा आएगा, आप किसी चीज से असंतुष्ट हैं, आपको कोई बार बार इरिटेट कर रहा है, तो आप ऑटोमेटिकली आपकी फ्रिक्वेंसी लो हो जाएगी और आप वो 200 के नीचे वाली फ्रिक्वेंसी में आ जाएंगे, और फिर बोलेंगे कि अरे पहले तो जादू काम करता था, अब नहीं करता। तो अब भी करता है, लेकिन हमारी फ्रिक्वेंसी डाउन हो गई, इसीलिए नहीं कर रहा है। तो आज हम ये देखेंगे कि इस एरिया को पर्टिकुलर खोज के और उसके ऊपर हम कॉन्सेंट्रेटेड ग्रेटिट्यूड करेंगे। क्यों? क्योंकि बहाउल्लाह ने कहा है, कृतज्ञ व्यक्ति सभी परिस्थितियों में कृतज्ञ होता है। तो हम उसके लिए कंडीशंस नहीं लगा सकते, जब ऐसा होगा तब मैं खुश होंगी, जब मेरा बेटा कमाने लगेगा तब मैं खुश होंगी, जब मैं एवरेस्ट चढ़ जाऊंगी तब मुझे खुशी मिलेगी। बाकी उसके पहले तो क्या ही है, क्या मैजिक हो रहा है। तो हम अगर कंडीशंस लगाते हैं तो हम कभी भी ग्रैटिट्यूड फील नहीं कर पाएंगे। तो हमको कोई, जो परिस्थिति आज है, अभी है, ये हमारे लिए बेस्ट है, इसीलिए ये आज हमारे साथ में है, और हम उसके लिए बहुत ग्रेटफुल है। दिस इज द की ऑफ योर हाई फ्रिक्वेंसी। हाँ जी अनीता, सॉरी आरती जी, आप ये इतना सही है या इसका फॉन्ट साइज बड़ा करूं? अच्छा, आप बुक से मैम मैं पढ़ेंगे बुक राइट? में से रीड करूँ? हाँ। या श्योर श्योर, प्लीज। ओके। आत्मबंधन सभी को। आरती बंधन। चाहे संबंधों की उलझन हो, आर्थिक दबाव हो, स्वास्थ्य की गड़बड़ी हो या नौकरी की समस्याएं हो, लंबे समय तक कृतज्ञता की कमी के कारण नकारात्मक परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। यदि हम अपने जीवन की हर चीज के लिए कृतज्ञ नहीं हैं, तो समझ लीजिए कि अनजाने में ही सही हम उन चीजों को नजरअंदाज कर रहे हैं। चीजों को नजरअंदाज करना नकारात्मकता का एक प्रमुख कारण है, क्योंकि जब हम चीजों को नजरअंदाज करते हैं तो हम बदले में धन्यवाद नहीं दे रहे हैं, और उसके फलस्वरूप अपने जीवन में जादू को सक्रिय होने से रोक रहे हैं। जिस तरह दूसरों को धन्यवाद देने से हमारे जीवन में हमेशा जादू बढ़ता है, उसी तरह चीजों को नजरअंदाज करने से हमारे जीवन में जादू कम हो जाता है। जब आपका स्वास्थ्य अच्छा होता है, तब आप उसके लिए कृतज्ञ होते हैं, या फिर आप उस पर केवल तभी गौर करते हैं जब शरीर बीमार हो जाता है या उसमें कहीं चोट लग जाती है? क्या आप हर दिन अपनी नौकरी के लिए कृतज्ञ होते हैं, या फिर उसे सिर्फ अपने तभी महत्व देते हैं जब आप सुनते हैं कि छटनी होने वाली है? क्या आप हर माह मिलने वाले वेतन या तनख्वाह के लिए हर बार कृतज्ञ होते हैं, या फिर उसे नजरअंदाज कर देते हैं? जब हर संबंध सुचारू ढंग से चलता है, तब क्या आप अपने परिवारजनों के लिए कृतज्ञ होते हैं, या फिर आप उनके बारे में दूसरों से तभी बातचीत करते हैं जब संबंधों में समस्याएं आती हैं? जब आपकी कार अच्छी तरह चल रही होती है, तो क्या आप उसके लिए कृतज्ञ होते हैं, या फिर आप उसके बारे में केवल तभी सोचते हैं जब वह खराब हो जाती है? क्या आप हर दिन जीवित रहने के लिए कृतज्ञ होते हैं, या फिर आप अपने जीवन को नजरअंदाज कर देते हैं? चीजों को मामूली समझने का परिणाम होता है शिकायत, नकारात्मक विचार और शब्द। इसीलिए जब आप शिकायत करते हैं, तो आकर्षण का नियम आपके जीवन में और अधिक चीजें ले आता है जिनके बारे में आप शिकायत कर सकें। यदि आप मौसम, ट्रैफिक, अपने बॉस, जीवन साथी, परिवार, मित्र, अजनबी, कतार में इंतजार करने, बिलों, अर्थव्यवस्था, किसी चीज की कीमत या किसी कंपनी की सेवा के बारे में शिकायत कर रहे हैं, तो इसका अर्थ है कि आप कृतज्ञ नहीं हो रहे हैं, तथा हर शिकायत के बाद अपने सपनों से जीवन को दूर धकेल रहे हैं। जब आप समय जब आप समझ चुके हैं कि शिकायत करने, नकारात्मक विचार सोचने या नकारात्मक शब्द बोलने और चीजों को नजरअंदाज करने से आपके जीवन में अच्छी चीजों का प्रभाव रुक जाता है, तब आप समझ चुके हैं कि आप कोई चीज बहुत गलत जब आप समझ चुके हैं कि जब कोई चीज बहुत गलत होती है, तो उसका अर्थ है कि आप अनजाने में पर्याप्त कृतज्ञ
नहीं हुए। जब आप कृतज्ञ होते हैं तो नकारात्मक होना असंभव हो जाता है। जब आप कृतज्ञ होते हैं तो आलोचना करना और दोष मढ़ना असंभव होता है। जब आप कृतज्ञ होते हैं तो सुखी महसूस करना या कोई भी नकारात्मक भावना रखना भी असंभव होता है। और सबसे अच्छी खबर यह है कि यदि इस वक्त आपके जीवन में कोई नकारात्मक स्थिति है, तो कृतज्ञता के जरिए उसका कायाकल्प करने में लंबा समय नहीं लगेगा। नकारात्मक परिस्थितियां धुएं के साथ गायब हो जाएंगी, जादू की तरह। पहली चीज, आपको नकारात्मक स्थिति में भी कृतज्ञ होने की चीजें तलाशनी होंगी, चाहे इसमें आपको कितनी ही मुश्किलें आए, परिस्थितियां चाहे कितनी भी खराब हो। आप हमेशा कृतज्ञ होने के लिए कोई ना कोई चीज खोज सकते हैं, खास तौर पर तब जब आप यह बात जानते हो कि आपकी कृतज्ञता हर नकारात्मक परिस्थिति को दूर से जादू से बदल देगी। वॉल्ट डिज्नी जीवन के सच्चे जादू के बारे में जानते थे और उन्होंने अपनी फिल्म पॉलियाना में हमें दिखाया है कि यह कैसे किया जा सकता है। डिज्नी में 1960 की फिल्म पॉलियाना में द ग्लैम गेम था, जिसमें बचपन जिसने बचपन में मुझ पर गहरा प्रभाव डाला। मैंने बचपन और किशोरावस्था में इस फिल्म का द ग्लैम द ग्लैड गेम बहुत खेला। इस खेल में आप खुश रहने के लिए ज्यादा से ज्यादा चीजों की लगातार तलाश करते हैं, खास तौर पर नकारात्मक स्थिति में खुश होने वाली चीजें खोजने से यकायक समाधान प्रकट हो जाता है। वॉल्ट डिज्नी ने पॉलियाना में कृतज्ञता की जादुई शक्ति दर्शाई थी, और हजारों साल पहले गौतम बुद्ध ने भी इसी जादुई शक्ति के इस्तेमाल का तरीका बताया था, जब उन्होंने कहा था कि आइए उठें और कृतज्ञ हों, क्योंकि आज यदि हमने बहुत नहीं सीखा तो भी कम से कम कुछ तो सीखा, और यदि हमने कुछ नहीं सीखा तो भी कम से कम बीमार तो नहीं पड़े, और अगर हम बीमार भी पड़ गए तो भी कम से कम हम मरे तो नहीं। इसलिए आए हम सब कृतज्ञ हों। गौतम बुद्ध बुद्ध के शब्दों ने अपनी प्रेरणा बुद्ध के शब्दों को अपनी प्रेरणा बना लें और आज ही अपने जीवन में किसी ऐसी समस्या या नकारात्मक परिस्थिति को लें जिसे सुलझाना आपके लिए सबसे अधिक आवश्यक हो। इसके बाद कृतज्ञ होने के लिए 10 चीजों की तलाश करें। मैं जानती हूँ कि इस अभ्यास को शुरू करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन बुद्ध ने आपको यह करने का तरीका दिखा दिया है। अपने कंप्यूटर पर या अपने कृतज्ञता जनरल में 10 चीजों की सूची लिख लें। उदाहरण के तौर पर, आपकी समस्या यह हो सकती है कि आप बेरोजगार हैं और अपनी सर्वश्रेष्ठ कोशिशों के बावजूद आपको सब अब तक नौकरी नहीं मिल पाई है। इस स्थिति को जादू से उलटने के लिए आपको इस पर कृतज्ञता के अभ्यास को केंद्रित करना होगा। आप क्या कह सकते हैं, इसके कुछ उदाहरण यहाँ दिए जा रहे हैं। हाँ जी आरती मैं जी। हम कृतज्ञ या हाँ, ठीक है, ठीक यहाँ है। तक लेते हैं, उसके बाद में फिर कंटिन्यू करेंगे। तो आपको आज हमको कितना इजीली उन्होंने ये बता दिया कि अगर आपके साथ में कोई भी चीज सही नहीं चल रही है, कोई रिश्ता सही नहीं चल रहा है, कोई करियर में प्रॉब्लम आ रही है, कहीं पैसों की दिक्कत आ रही है या फिर हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, आप तुरंत समझ जाइए कि आपकी फ्रिक्वेंसी लो है। आप उसके लिए ग्रेटफुल नहीं है, आप बहुत शिकायतें कर रहे हैं, दोष मढ़ रहे हैं, या लोगों के साथ में वो निगेटिव थॉट को बहुत शेयर कर रहे हैं। हाँ क्या करूं, मेरा सर दर्द ठीक ही नहीं हो रहा है, मेरे सर दर्द ने तो मुझे परेशान करके रखा है, सारी गोलियां खा ली, इलाज भी करवाया, जो जो डॉक्टर सारे साम दाम दंड भेद कर दिए, कुछ नहीं हो रहा है। हम ऐसा बोलते जाएंगे और दवाइयां मेडिसिन डॉक्टर करेंगे तो क्या हमको वो असर करेंगी? बिल्कुल भी नहीं करेंगी। अगर वही चीज बच्चों से रिलेटेड होता है या पेरेंटिंग में होता है या घर के लोगों से रिलेटेड, रिश्तों से रिलेटेड होता है, तो हम सबसे ज्यादा इरिटेट और परेशान होते हैं जो हमारे साथ घर में रहते हैं। और फिर जैसे ही बाहर दिख लो तो अड़ोसी पड़ोसी या आमने सामने वाले विक्टिम बन जाते हैं। अरे उनके यहाँ का डॉगी इतना भौंकता है, उनको ये नहीं समझ में आता कि डिस्टर्ब होता है सबको। अरे उनके यहाँ से इतनी तेज वॉल्यूम में म्यूजिक चल रहा होता है, उनको ये नहीं समझ में आता बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं, यहाँ पे उनको डिस्टर्ब होता है। तो हम सबको लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, हमको ये नहीं समझ में आता, हमको बाकी दुनियादारी की सारी चीजें समझ में आती हैं। तो ये हमारा निगेटिव फैक्टर है।
और इसका ये मतलब है कि आपने अपनी फ्रिक्वेंसी, अपनी लो फ्रिक्वेंसी से ये लो लेवल की चीजें अपनी लाइफ में बढ़ा ली। और अगर इसको ओवरकम करना है तो बजाय इसके कि बाजू के शर्मा जी और सामने की वर्मा जी और अपने घर के लोगों को हम कुछ बोले और उनको ऊपर ब्लेम करें, हम अपने ऊपर प्रैक्टिस करें कि भाई ये जो परिस्थिति है ये मैं अभी डिजर्व करती हूँ इसलिए आई है, एंड आई एम हैप्पी एंड कंफर्टेबल विद दिस। मुझे ये बताया जा रहा है कि मुझे इससे, जैसे हमारे यहाँ कई बार जब भी यहाँ पे गणेश जी बैठते हैं या फिर जब दुर्गा जी के गरबे वाला होता है उस समय बच्चों के टेस्ट एग्जाम वाला टाइम होता है। तो पहले मेरा जो मोड होता था कि यार कहाँ घर बना लिया, बाजू में ही देखो यहाँ बिठाते हैं, कितना तेज साउंड में रात के 12 बजे, कल सुबह बच्चे का पेपर है कैसे पढ़ेगा। ये वाले एटीट्यूड से मैंने अपना एटीट्यूड चेंज किया कि उसको हर परिस्थिति में पढ़ना आना चाहिए, उसको पहले से पढ़ के रखना है, क्योंकि उसको पता है कि उसका ये समय जो है इस समय में यहाँ पे प्रोग्राम्स होते हैं, आपको पहले ही कंप्लीट करके रख देना है, गो एंड एंजॉय दैट थिंग। और उसके बाद में आओ सुबह अपना रिवीजन करो और जाके दे के आओ। आपको ये सीखना पड़ेगा, देखने का तरीका बदल दिया तो चीजें परेशानी नहीं दे रही थी, बहुत इजीली सारी चीजें होती है, इवन बच्चा एंजॉय कर पा रहा है, एडिशन हो गया। अदरवाइज हम बोलते हैं अरे कल 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 टेस्ट है, आज नहीं जाना, आज जाओगे फिर वहां माइंड डाइवर्ट हो जाएगा, फिर आओगे थक हार के सो जाओगे, उसके बाद सुबह लेट उठोगे क्योंकि हाथ पैर दुख रहे होंगे, क्या हा हा ही हु किया। ये सारा कुछ बदल दिया तो चीजें ज्यादा बेटर होने लगी पहले से। और अगर इसको और अच्छे से हमको सीखना है तो पॉलियाना मूवीज के लिए बेस्ट तरीका है। मैंने पॉलियाना मूवी देखी, उसके बाद मेरे जो क्लास थर्ड फोर्थ के बच्चे आते हैं मैंने उनको भी सैटरडे में उनको मूवी दिखाती हूँ या कोई बुक रीडिंग करवाती हूँ, पढ़ाती नहीं हूँ, एवरी सैटरडे ड्राइंग, पेंटिंग, बुक रीडिंग या फिर मूवी दिखाती हूँ। तो उसके लिए मैंने उनको पॉलियाना मूवी दिखाई थी और उन्होंने इतना एंजॉय किया पॉलियाना मूवी को कि उसमें एक छोटी सी क्योंकि बच्ची है और मैंने उनको कार्टून कैरेक्टर वाली दिखाई थी जो, तो उसमें वो और इन्वॉल्व हुए और उनको मजा आ रहा था कि अरे वाह ये तो इसकी सैंडल टूट गई तो भी वो उस चीज के लिए कि चलो अच्छा है मेरी सैंडल टूट गई अब मैं नहीं आ पाएगी इसीलिए, वो गिर गई उसको चोट लग गई वो हॉस्पिटलाइज्ड हो गई, तो चलो अच्छा है मैं यहाँ आराम से लेटूंगी और सब मुझसे मिलने आएंगे, वो उसके लिए खुश थैंकफुल हो गई। तो उस बच्ची ने ये पाठ पढ़ाया कि आपको हर परिस्थिति में ग्रेटफुल होना क्यों चाहिए। और गौतम बुद्ध ने भी बोला है कि आइए उठें और कृतज्ञ हों। क्यों? क्योंकि आज हमने बहुत कुछ नहीं सीखा तो कम से कम कुछ तो सीखा, और अगर हमने कुछ भी नहीं सीखा तो कम से कम हम बीमार नहीं हुए, और अगर हम बीमार पड़ भी गए तो कम से कम हम मरे नहीं। इसीलिए आइए हम सब कृतज्ञ हों। तो ये वो चीज है जो हमको पूरे समय याद रखनी चाहिए। और अगर इसके बाद भी आपको ऐसा लगता है कि यस मुझे तो अब अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, तो उस नकारात्मक एरिया को निकाल लीजिए, चाहे वो रिश्ता हो, कैरियर हो, और या फिर आपका मनी का एरिया हो। उसमें आपको जहां सबसे ज्यादा प्रॉब्लम फेस हो रही है उस पर्टिकुलर एरिया को लेकर आपको 10 ग्रेटिट्यूड इंटेंशनली लिखने हैं। ये आप दिन में कभी भी कर सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है और बहुत सिंपल सिंपल वन लाइनर है, एक ही लाइन में लिखना है। जैसे यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है कि किसी की नौकरी चली गई है और वो बेरोजगार है, तो अब बेरोजगार व्यक्ति कितना दुखी रहता है और कितना अनग्रेटफुल होता है। लेकिन हमको उसके लिए लिखना है मैं यहाँ बहुत कृतज्ञ हूँ, मैं बहुत कृतज्ञ हूँ कि इस दौरान मेरे पास अपने परिवार के लिए अधिक समय है। मैं कृतज्ञ हूँ क्योंकि खाली समय होने के कारण मेरा जीवन बेहतर व्यवस्थित हो गया है। मैं कृतज्ञ हूँ कि मेरे पास जीवन में अधिकतर समय नौकरी रही और मैं अनुभवी हूँ। मैं सचमुच कृतज्ञ हूँ, यह पहली बार है कि मैं बेरोजगार हुआ हूँ। मैं कृतज्ञ हूँ कि रोजगार के नए विकल्प उत्पन्न हो रहे हैं और हर दिन नई नई नौकरियां सामने आ रही हैं। मैं उन सारी चीजों के लिए कृतज्ञ हूँ जो मैंने नौकरियों के आवेदन और साक्षात्कार देते समय सीखी हैं। मैं कृतज्ञ हूँ कि मेरा स्वास्थ्य अच्छा है और मैं काम कर सकता हूँ। मैं अपने परिवार के प्रोत्साहन और समर्थन के लिए कृतज्ञ हूँ। मैं उस आराम के लिए कृतज्ञ हूँ जो मुझे मिला क्योंकि मुझे इसकी जरूरत थी। और मैं कृतज्ञ हूँ कि नौकरी खोने की वजह से मुझे यह एहसास हो गया कि यह मेरे लिए कितने अधिक मायने रखती थी। मुझे अब तक ऐसा एहसास कभी नहीं हुआ था। तो इस टाइप की चीजें हम वाकई
लोग चले जाते हैं उसके बाद में हमको उसकी इंपॉर्टेंस फील होती है। कोई नौकरी है तो हम उसके लिए अनग्रेटफुल होते हैं, जब वो चली जाती है तब उसकी हमको इंपॉर्टेंस फील होती है। जितना पैसा रखा है उसके प्रति हम कभी भी कृतज्ञ नहीं होते। वो पैसा निकल जाए फिर देखो आपको उसकी कितनी याद सताती है। तो यह सारी चीजें हमको ये बताती हैं कि हमको अपने आप को किस तरीके से हाई फ्रिक्वेंसी में रखना है, निगेटिव होने के बावजूद। हाँ जी, यहाँ से शुरू करेंगे बेरोजगार व्यक्ति की। ओके मैम। या बेरोजगार व्यक्ति की कृतज्ञता के फलस्वरूप हम भिन्न परिस्थितियों को आकर्षित करेगा और उसकी वर्तमान स्थिति निश्चित रूप से जादुई तरीके से बदल जाएगी। दरअसल कृतज्ञता किसी भी नकारात्मक स्थिति से अधिक शक्तिशाली होती है और यह अनगिनत तरीकों से नकारात्मक स्थिति को बदल सकती है। आपको तो बस कृतज्ञता का अभ्यास करना है और जादू होते देखना है। आइए एक और उदाहरण लेते हैं। एक बेटे ने अपने पिता से एक बेटे की अपने पिता से खटपट चल रही थी। बेटा महसूस करता था कि वह चाहे जो कर ले, पिताजी कभी संतुष्ट नहीं होंगे। मैं कृतज्ञ हूँ कि मेरे जीवन के अधिकतर संबंध सचमुच अच्छे हैं। मैं अपने पिता के प्रति कृतज्ञ हूँ कि वो मेरी शिक्षा के खातिर इतनी कड़ी मेहनत करते हैं जो उन्हें नहीं मिल पाई। मैं कृतज्ञ हूँ कि पिताजी ने मेरे बचपन में हमारे परिवार को सहारा दिया, क्योंकि मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि हमारे परिवार का खर्च चलाने के लिए कितनी कड़ी मेहनत और धन की जरूरत होती है। मैं कृतज्ञ हूँ कि पिताजी मुझे बचपन में हर शनिवार को बास्केटबॉल खिलाने ले गए। मैं कृतज्ञ हूँ कि पिताजी आजकल मुझ पर इतने सख्त नहीं है जितने कि पहले हुआ करते थे। मैं कृतज्ञ हूँ कि पिताजी मेरी इतनी ज्यादा परवाह करते हैं, क्योंकि यदि उन्हें परवाह नहीं होती तो वे मुझ पर इतनी सख्ती नहीं करते। मैं कृतज्ञ हूँ कि पिताजी के साथ मेरे संबंधों की बदौलत ही मैंने यह सीखा है कि अपने बच्चों के प्रति करुणा रखनी चाहिए और सबसे ज्यादा उन्हें ज्यादा अच्छी तरह समझना चाहिए। मैं पिताजी के प्रति कृतज्ञ हूँ जो उन्होंने मुझे सिखाया है प्रसन्नचित्त और आत्मविश्वासी बच्चे पालने में प्रोत्साहन कितना महत्वपूर्ण है। मैं सचमुच कृतज्ञ हूँ जब मैं अपने पिताजी के साथ हंसता हूँ। कुछ लोग तो ऐसा भी नहीं कुछ लोग तो ऐसा भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनके पास पिता ही नहीं है। और जो लोग अपने पिता को खो चुके हैं उन्हें दोबारा कभी अपने पिता के साथ हंसने का मौका नहीं मिल पाएगा। मैं सचमुच कृतज्ञ हूँ कि मेरे पास पिता है, क्योंकि कठिन समय के बीच अच्छे समय भी रहते हैं और पिताजी के साथ आगे भी और अच्छे समय रहेंगे। पिता के लिए बेटे का जब कृतज्ञता की भावना पूरी शिद्दत से महसूस करेगा तो उसके फलस्वरूप उनका संबंध बेहतर हो जाएगा। बेटा अपने पिता के बारे में सोचने और महसूस करने का तरीका बदल लेगा, जिससे वह चीज भी बदल जाएगी और वह अपने पिता से आकर्षित करता था। भले ही बेटा मन ही मन कृतज्ञ हो, लेकिन क्वांटम और ऊर्जा के स्तर पर बेटे की कृतज्ञता पिता के साथ उसके संबंध पर जादुई असर डालेगी। यदि वह अपनी कृतज्ञता को कायम रखता है तो आकर्षण के नियम की बदौलत बेटे को अपने पिता के साथ कहीं बेहतर परिस्थितियां प्राप्त होंगी और उनका संबंध तत्काल बेहतर होने लगेगा। याद रखें, जब आप कैसा महसूस करते हैं, आपसे आप यह पता लगा सकते हैं कि आपकी कृतज्ञता काम कर रही है या नहीं। कृतज्ञता का अभ्यास करने के बाद आपको स्थिति को लेकर बहुत बेहतर महसूस होना चाहिए। कृतज्ञता की जादुई शक्ति के सक्रिय होने पर पहला प्रमाण यह है कि आपकी भावनाएं ऊपर उठ जाती हैं। इसीलिए जब भी आप परिस्थितियों को लेकर बेहतर महसूस करें तो जान लें कि परिस्थितियां बेहतर होने लगी हैं और समाधान प्रकट होने वाले हैं। आप जिस भी नकारात्मक स्थिति को सुलझाना चाहते हो, उसका तरीका एक ही है। उस पर केंद्रित कृतज्ञता का अभ्यास तब तक करते रहें जब तक कि आप अंदर से बेहतर महसूस ना करने लगे। फिर आपको बाहरी जगत में भी जादू दिखने लगेगा। आप जिस दिन दिन 10 चीजों के लिए कृतज्ञ हैं, उनकी लिखित सूची इस तरह बनाइए। मैं डैश के लिए अधिक कृतज्ञ हूँ, या मैं जो भी आपके मन में हो
उसके लिए सचमुच कृतज्ञ हूँ। और खाली स्थान में भर लें कि आप किस चीज के लिए कृतज्ञ हैं। यदि आपको अधिक आसान लगता हो तो आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करने का बोल्ट डिज्नी का तरीका भी आजमा सकते हैं। मैं बहुत खुश हूँ कि डैश, और इस वाक्य को पूरा करते हुए लिखें कि आप किस बारे में खुश हैं। जब एक बार जब आप इन 10 चीजों की सूची सूची बना लें उनके लिए आप कृतज्ञ हैं, तो नकारात्मकता बाहर रखने के जादुई तरीके का अभ्यास यह लिखकर पूरा करें। आदर्श समाधान के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। और सिर्फ आज के लिए देखें कि क्या आप कोई नकारात्मक बात कहे बिना एक दिन रह सकते हैं। यह एक चुनौती हो सकती है, लेकिन यह देखें कि क्या आप पूरे एक दिन ऐसा कर सकते हैं। इसका एक महत्वपूर्ण कारण है क्योंकि हममें से अधिकतर लोगों को पता ही नहीं होता है कि हम कितनी नकारात्मक बातें बोलते हैं। लेकिन एक दिन अपने शब्दों पर गौर करने के बाद आपको इसका अंदाजा हो जाएगा। याद रखें, नकारात्मकता और शिकायतों से ऐसी ही अधिक चीजें आती हैं। और यदि नकारात्मक शब्द बोलते वक्त आप अपने बारे में जागरूक रहते हैं, तो आप ठहरकर फैसला कर सकते हैं कि क्या आप सचमुच इसी तरह के परिणाम चाहते हैं। जिस तरह की बात आप कहने जा रहे हैं, यदि आप खुद को कोई नकारात्मक बात यदि आप खुद को कोई नकारात्मक बात सोचते या कहते हुए पाए, तो यहाँ दी जा रही जादुई लाइफलाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तत्काल रुक जाए और कहें, लेकिन मुझे कहना है कि मैं डैश के लिए सचमुच कृतज्ञ हूँ। खाली स्थान में कोई भी चीज भर लें जिसके लिए आप कृतज्ञ हैं। यह जादू लाइफलाइन को अपने साथ रखें और जरूरत महसूस होने पर इसका इस्तेमाल करें। और यदि भविष्य में कोई छोटी समस्या या स्थिति प्रकट होती है, तो अंगारों के प्रबल ज्वाला में तब्दील होने से पहले ही उन्हें कृतज्ञता से बुझाना याद रखें। इस तरह आप अपने जीवन में जादू को भी प्रज्वलित कर देंगे। या जादुई थैंक यू सो अभ्यास मच। क्रमांक 7। या थैंक यू थैंक यू, मैम, थैंक यू। थैंक यू आरती जी, व्हाट अ ब्यूटीफुल रीडिंग, और इतनी बड़ी चैप्टर की इतनी प्यारी रीडिंग की आपने। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। यस, तो ओके है मैम, थैंक आज यू सो मच। है 7th डे, और इसमें हमको 3 प्रैक्टिसेस करनी है, 3 चीजें करनी है। तो सबसे पहले मॉर्निंग में उठ के आपको नॉर्मल अपने 10 ग्रेटिट्यूड्स लिखने हैं, और उन 10 ग्रेटिट्यूड्स को वापस से रीड करना है, और उसके लिए विथ फीलिंग्स थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू बोलना है हर एक ग्रेटिट्यूड के बाद में। सेकेंड चीज पे आ गए कि हमारी लाइफ में अभी सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हमको क्या चीज दे रही है। हेल्थ भी हो सकती है, मनी भी हो सकता है, और वो और भी कोई भी चीज हो सकती है। तो आपको उस चीज को चुनना है, और उसके बारे में 10 चीजें अच्छी अच्छी लिखनी है। तो हालांकि ये बहुत डिफिकल्ट होता है कि कोई भी बुरी परिस्थिति में, बुरे रिलेशन में, और बुरे हेल्थ इशू हो रहा है, और उसके बावजूद हम उसके बारे में अच्छी चीजें लिखें। लेकिन आज हमको ये डेयरिंग करनी है। और उसको लिखने के बाद लास्ट में आपको ये एक शब्द, एक लाइन जरूर लिखनी है, आदर्श समाधान के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। और इसका मतलब ये रहेगा कि आपने अपनी प्रॉब्लम होते हुए भी उस चीज के लिए ग्रेटिट्यूड किया है, और आपको पता है कि इसका जो भी समाधान होगा वही आदर्श समाधान आपके लिए लिखा हुआ है प्रकृति की तरफ से, वो आपको मिलेगा। इसके बाद आपको आज नो कंप्लेंट डे, नो निगेटिव डे है ना, आपको एक भी निगेटिव चीजें मुंह से नहीं निकालने देना है। सपोज फिर भी निकल जाए, नहीं के साथ में हम किसी से भी बातचीत करते हुए फ्लो में कुछ बोल दे, तो हमको लाइफलाइन दी है कि हम तुरंत उस वाक्य को सुधार लें। कि अरे मुझे तो कहना था कि सपोज मेरी डॉटर ने मुझे चाय बना के दी, और उसने चाय बनाई और उसमें ना शक्कर ज्यादा हो गई। अब हम मीठी चाय नहीं पीते हैं ज्यादा, लेकिन हो गई, ओके। तो एक तो उसने बना के दी, ऊपर से मैं उसको ये बोलूंगी, अरे तुमने बहुत ज्यादा मीठी कर दी आज तो चाय। तो हमने क्या किया, उसको कंप्लेन करी उस चीज के लिए। तो मैं बोलूंगी कि आज की चाय रोज से थोड़ा सा अलग बनी है।
है ना। तो मैं आपसे ये, मैंने उसको ये नहीं बोला कि तुम्हारे तुमने, तो उसके भाव थे, उसने कितना बिना बोले बना के लाके दी आपको, और आपने उसको फट से ये बोल दिया, उसको कितना बुरा लगेगा एकदम से। तो आपने उसको तुरंत बोला नहीं नहीं, मैं ये बोलना चाह रही हूँ आज की चाय पहले रोज से थोड़ा डिफरेंट बनी हुई है। तो इस तरीके से आपको अपनी लाइफ लाइन यूज करना है, और उस परिस्थिति में भी सकारात्मक बात बोलनी है, नकारात्मक शब्द नहीं निकलने चाहिए। और रात में सोने के ठीक पहले आपको जादुई पत्थर अभ्यास करना है, यानी दिन भर में हुई सारी अच्छी अच्छी बातें उसको बात करते हुए सो जाइए। और या फिर आप कोई सबसे अच्छी बात ढूंढ के और वो उसके साथ में बात करते करते बताते बताते सो जाइए। अब इससे आपको एक बहुत अच्छा फायदा ये होने वाला है, सपोज आप रिश्तों के लिए कोई ग्रेटिट्यूड कर रहे थे, ठीक है। अब क्या होगा कि रिश्तों के लिए हमने आज कॉन्सेंट्रेटेड ग्रेटिट्यूड किया, कॉन्सेंट्रेटेड ग्रेटिट्यूड मतलब पर्टिकुलर एक चीज के पीछे हम पिन कर करके उसको ठीक करना चाह रहे हैं। अब फॉर एग्जाम्पल मेरी गोल्ड चेन घूम गई। अब मेरी गोल्ड चेन मैंने सब जगह देख ली, मुझे कहीं नहीं मिल रही है। तो मुझे लगा अरे वो मैंने उस रूम में नहीं देखा है। तो वो रूम में पूरा अंधेरा था। मैं वहां जाके जैसे ही लाइट जलाऊंगी, तो क्या मुझे लाइट जलाती से केवल गोल्ड चेन दिखेगी? नहीं, गोल्ड चेन के अलावा अगर वहां पे बेड है तो बेड भी दिखेगा, कोई टेबल है तो टेबल भी दिखेगी, अगर अलमारी रखी है तो अलमारी भी दिखेगी। यानी अगर हम कोई भी अंधेरे क्षेत्र में, कोई भी निगेटिविटी वाले क्षेत्र में ग्रेटिट्यूड की रोशनी डालते हैं, तो वो चीज अगर वहां पर होगी तो वो तो मिल ही जाएगी। यानी मेरी गोल्ड चेन अगर वहां पड़ी होगी तो वो तो दिख ही जाएगी, मिल जाएगी मुझे। लेकिन उसके अलावा जो बाकी चीजें हैं जो इनविजिबल थी, वो सारी चीजें भी प्रकाशित हो जाएंगी, उनमें ऑटोमेटिकली आपको बहुत ज्यादा उसका क्या मिलेगा, बहुत सारा प्रॉफिट मिलेगा आपको, वो चीजें बहुत इनहेंस होंगी, है ना। तो रिश्तों के अलावा बाकी जो एरिया हैं वो भी बहुत इनहेंस हो जाएंगे, यानी बनी भी, ये सब बाय प्रोडक्ट होता है। तो इस तरीके से आज की प्रैक्टिस करके आप अपने, जो बोलते हैं ना कि ठीक है हम तो इतनी ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं लेकिन आज ये परेशानी चल रही है, क्या करूं? आज तो अभी तो मुझे ये ईएमआई जमा करनी है, मेरे पास उतना है नहीं बैलेंस। अब मैं कहाँ से अरेंज करूँ? कहाँ से क्या अरेंज करूँ? ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करो आप, कॉन्सेंट्रेटेड ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस, आ जाएगा। वो कहाँ से आएगा? यूनिवर्स जाने, हमको नहीं, दिमाग ही नहीं लगाना है उसमें। रिश्ते खराब हो रहे हैं, बच्चों के साथ चुपचिक हो गई, आजकल मेरी बहुत हो रही है, पता नहीं क्यों हो रही है। मतलब मेरे को ये इंटेंशन आज के चैप्टर में ये मिला कि मुझे कॉन्सेंट्रेटेड प्रैक्टिस करनी है उनके कारण। क्योंकि ये भी हो सकता है कि उसका एग्जाम आने वाला है, उसका कॉम्पिटेटिव एग्जाम भी है, और मैं बहुत ज्यादा डेस्परेट हो रही हूँ क्योंकि मैं टाइम नहीं दे पा रही हूँ, मैं बाहर बाहर और क्लासेस में और यहाँ सब भागा भागी ज्यादा कर रही हूँ, तो मुझे अपने अंदर एंजाइटी बढ़ी, यानी मेरी फ्रिक्वेंसी लो हो रही है, इसीलिए मैं चिंता कर रही हूँ। और मेरी चिंता के कारण क्या होगा, वो चीजें खराब ही होंगी, कुछ भी अच्छा नहीं होगा। तो आज की प्रैक्टिस के लिए मेरे पास तो टॉपिक है कि मुझे किस पर कॉन्सेंट्रेटेड ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करनी है। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, एंड आई होप कि आपको ये क्लियरिटी से समझ में आया होगा, और आप इसकी जरूर जरूर बहुत अच्छी प्रैक्टिस करेंगे। ओके, थैंक यू। तो यस, एनी क्वेश्चन, एनीथिंग इफ यू वांट टू आस्क प्लीज, और अदरवाइज हम नो शेयरिंग और नो नथिंग। यस बोलिए आरती जी, प्लीज। मैम मेरी शेयरिंग ना बहुत अच्छी है। मेरी डॉटर बहुत इंट्रोवर्ट थी, ठीक। बट मैंने जब से ग्रेटिट्यूड की मतलब से स्टार्ट करी है ना, बहुत सारी चीजें मैंने खुद से वर्बली जो मैं बोला करती थी, तुम तो ऐसी ही हो, तुम तो ऐसे ही हो, वहां पे मैंने पॉज, जो आज बोला ना कि हम नकारात्मक वर्ड बोलने से पहले थोड़ा पॉज दें और सोचें कि हमको ये नहीं बोलना है। ये चीज, ये प्रैक्टिस मैम मैं अभी तक भी कर रही हूँ और शायद आगे भी करूंगी। और हाँ। इसीलिए ना मेरा कम्युनिकेशन मेरी डॉटर से और मेरे अदर मतलब फैमिली मेंबर्स से ना बहुत इम्प्रूव हुआ है, कि इतना इम्प्रूव हुआ है कि वो नाउ देयर इंटेंशन जो भी रहे, बट नाउ दे आर अप्रिशिएटिंग लाइक कि नहीं वो बहुत अच्छे से बात करती है। क्योंकि जब बात करने आप जाते हो ऐसे पर्टिकुलर पर्सन से जिसकी शायद आपकी वाइज मैच नहीं करती है, बट आप कूलली और कामली और बहुत ही स्पेसिफिक वर्ड्स बोलते हैं, बहुत ही प्रिसाइज वर्ड्स बोलते हैं उनसे, तो आपकी बात भी चली जाती है और सामने वाला हर्ट नहीं होता है। तो आपका जो वो नेगेटिव जो बन जाता था ना एक और आपस में हम्म। कम्युनिकेशन वाला, वो नहीं होता है। तो इस चीज की मैं अभी भी प्रैक्टिस करती हूँ कि जब मैं बात कर रही हूँ तो एटलीस्ट अब मैं कुछ ऐसा
पर्टिकुलरली अपनी डॉटर को भी ऐसा ना बोलूं, बट वंस इन अ वाइल तो इंडियन मदर हूँ तो मैम निकल ही जाता है हम्म। ज्यादा गुस्से में। बट कोशिश ये रहती है कि उसको उसी तरीके से समझाएं कि ना तो हम बोलेंगे कुछ ऐसा, हमने फ्यूचर नहीं देखा है, लेकिन जो हम वर्ड्स निकालेंगे यूनिवर्स में वही जाएंगे, वही चीजें हमारे सामने आएंगी। तो हम ऐसी चीजें क्यों बोलें जो भविष्य में हम खुद नहीं देखना चाहते, सुनना यस। नहीं चाहते। तो हम लोग भी, मैं मतलब पर्टिकुलरली इस चीज की प्रैक्टिस करती हूँ, मुझे देख के ना अब मेरी डॉटर्स भी बोलती है, जैसे कभी कभी मैं नोइंगली ये कह देती हूँ मेरे पास तो पैसे नहीं है यार, मेरे पास नहीं है पैसे। मम्मा आप तो कहती हो ऐसे नहीं बोलना है, ऐसे नहीं बोलना है मनी के लिए, और आप खुद बोल देती हो। तो अभी मुझे वो पिन पॉइंट करती हैं, ऐसे नहीं यस। बोलना मम्मा, ऐसे नहीं बोलना है कि हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है। मम्मा हमारे पास सब कुछ है, सब कुछ है, सब कुछ है, बट हम और थोड़ा सा अच्छे लेवल का चीज लेकर आना चाहते हैं, इसीलिए हम ऐसे कर रहे हैं। तो मैम उन्होंने अपने लिए यूज कर लिया ये वर्ड। वाओ। अगर उनको कोई चीज चाहिए और मैं मना करूं कि नहीं मेरे पास अभी नहीं है, नहीं मम्मा ऐसे नहीं बोलना है, और आप जितना स्पेंड करोगे ना वो मनी तो मूवेबल है, तो आएगी और जाएगी। मैम मैं स्पीचलेस हो जाती हूँ जब वो इस तरह ग्रेट। से बात करते हैं। बट ठीक ग्रेट। है, हमने एक लंबा टाइम में वो पुराने पैटर्न में काटा है, नहीं यस। पेड़ पे यस। पैसे नहीं लगते, खर्चा मत करो, ये मत करो। हमको शिफ्ट होने में टाइम लग रहा है। हमारे बच्चों को हम अभी से वो शिफ्ट दे रहे हैं कि आप मनी के लिए ना नेगेटिव थॉट रखो ही मत। बिल्कुल। तो होपफुली अच्छा फ्यूचर रहने वाला होगा उनका फिर तो। एग्जैक्टली। राइट मैम? एग्जैक्टली। बिल्कुल 100%। क्योंकि हमारे लाइफ में प्रॉब्लम्स ही इसीलिए आई हैं कि हमने अपने लाइफ टाइम अभी तक की जो भी हमारी एज है, हमने नोइंगली अननोइंगली हमको ये सब चीजें सुनने भी मिली है, देखने में भी मिली है, और हमको उसमें जीना पड़ा है। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं हाँ, था। जीना और पड़ा वही। है, और हम ना यस। वही वही उसी सोच से बड़े हुए हैं। बड़े हुए हैं। यस। तो अगर हम्म। हम अपना पैटर्न चेंज करने के लिए इनिशिएटिव ले रहे हैं तो उससे हमारे बच्चों का फ्यूचर बहुत अच्छा होगा। जी विजयलक्ष्मी मैम। वाह, वाह आरती, मजा आ गया। यस। थैंक यू थैंक आरती यू जी। मैम। थैंक यू फॉर शेयरिंग। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम। यस। तो प्लीज। अब हमारी सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते। ओम शांति शांति शांति। समस्तलोका सुखिनो भवन्तु। समस्तलोका सुखिनो भवन्तु। समस्तलोका सुखिनो